वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आपके बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 2025 उसका हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस का वो पैटर्न यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पिछले आपकी जो 2-3 साल है उनसे रेगुलर ये इन्वर्टेड कोमा देकर या फिर किसी अंदर से ऐसा एक क्वेश्चन निकाल लेता है जो कि हम डीप स्टडी करते हैं तभी उसका जवाब दे पाते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके अंदर से ही निकाले हैं, जैसे लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, विच टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। ये लोस्ट स्प्रिंग से लिया है। उनकी बातें सुनकर मुझे दो भिन्न संसार मैंने वहां देखे। यहाँ पर लेखिका किन दो भिन्न संसारों के बारे में यहाँ हमसे बात कर रही है, या फिर अथवा में व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बंगाल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी, यानी कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो चूड़ी बनाने के कारखाने में फिरोजाबाद के लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको गरीबी में रखने का कॉन्स्पायर षड्यंत्र रचती है। एक क्वेश्चन 3 और है, why can't Bengal makers organize themselves into cooperative to fight poverty, यानी जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो अपने आप को गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए कोई सहकारी में संगठित क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा आधे में से बाकी इन दोनों का पूरा है, देख लीजिए। The author here is talking about two distinct words of the Bengal makers, यानी यहाँ लेखिका दो भिन्न संसारों के बारे में चर्चा कर रही है, चूड़ी बनाने वाले। One of the family caught in a web of poverty, एक परिवार तो गरीबी के मकर जाल में फंसा हुआ है। Burdened by the stigma of caste, उस जाति की स्टिग्मा यानी कलंक से, बर्डन यानी दबा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, दूसरा साहूकार के विशियस सर्कल यानी कूच चक्र में, द मिडिल मैन बिचौलियों के, पुलिस वालों के और कानून के पालन करवाने वालों और ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही, राजनेता पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स, इनके कुचक्र में फंसा हुआ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, सभी ने मिलकर उस बालक के ऊपर, बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा बैगेज यानी लोड डाल दिया है कि जिसे वो कभी नीचे नहीं गिरा सकता। इफ दे ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो संगठित होने की कोशिश करते हैं, पुलिस बीट देम, पुलिस उन्हें पीटती है, एंड पुट देम इन जेल, जेल में डाल देती है। दे डू नॉट हैव एनी लीडर, उनका कोई नेता भी नहीं है। अब ये तो हो गया इन दोनों का पूरा, और थर्ड का आंसर है कैसे लिखना है समझ लीजिए। वाई कांट बेंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, तो वाई हटा देंगे, ठीक है, और बेंगल मेकर्स से लिखेंगे बेंगल मेकर्स, और यहाँ पर लेके आ जाएंगे इस कांट को, हम क्या करेंगे यहाँ पर लेके आ जाएंगे इस जगह। बेंगल मेकर्स कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू कोऑपरेटिव टू फाइट पुअर्टी, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देंगे बेटा, ये हटा देंगे। बिकॉज दे आर ट्रेप्ड, क्योंकि उन्हें ट्रेप्ड यानी कि जेल में फंसा लिया है, ठीक है, इन यहां पर इन विशियस सर्कल यहां से लिख देना, फिर थर्ड वाला, ये थर्ड वाला आप यहां से लिख देना, ठीक है। बाकी पहला और जो दूसरा है उसका आंसर ये पूरा यहां से यहां तक आपके हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इन दोनों का। ओके, आगे बढ़े। नंबर 4, वॉट वॉज रिटन ऑन न्यू कॉपीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को ऐसे ही पूछा, एक बार पूछा था इसने कि वायवला फ्रांस क्यों लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। क्या लिखा था लास्ट में, वायवला फ्रांस, इसका मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। यानी कि नई कॉपीज थी, स्टूडेंट्स को बांटी थी, उनमें क्या लिखा हुआ था और हाउ डिड दे लुक, और कैसी नजर आ रही थी, ठीक है बेटा। तो पढ़ के जाने में क्या जा रहा है अपना, ऑन द लास्ट डे मिस्टर हेमल डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू कॉपीज, और बस आपको और कुछ भी नहीं याद आ जाए,
तो ये एक बात याद रख लेना, उसमें लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, ठीक है। और वो कैसी नजर आ रही थी, ये तो देखा इसे कैसी नजर आ रही थी, हाउ डिड दे लुक, तो डिड हटा देना, लुक के डी लगा देना, लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ये याद रख लेना, ठीक है। और कुछ भी याद नहीं रहे, टाइम कम है, तो क्या लिखा हुआ था उन नई कॉपी पे, फ्रांस अल्सेस, और कैसी नजर आ रही थी, लिटिल फ्लैग्स, छोटे झंडों के समान, इतना तो याद रख लोगे। चल अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब यानी बच्चे, बॉय, तुम्हें स्कूल पहुंचने में इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी बहुत समय है, पहुंच जाओगे, टेंशन मत लो। अब ये ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन ऐसे उठाता है, क्वेश्चन पूछेगा हु सेड दिस टू हुम, किसने किससे कहा। अब ये तो पता है कि स्कूल तो फ्रेंच जा रहा था, लेकिन कहने वाला कौन है कई बच्चों को पता नहीं होगा, इसलिए यहां पर आंसर हमने लिखा है दीज वर्ड्स स्पोकन बाय द ब्लैक स्मिथ, ठीक है। और अगर किसी को ये भी लिखना नहीं आता स्पोकन बाय वगैरह, तो इतना ध्यान रख लेना, हु की जगह पर तो लिख देना किसने बोला, तो याद रख लेना ब्लैक स्मिथ वेक्टर, ठीक है। हु की जगह क्या लिख दोगे बेटा, ब्लैक स्मिथ वेक्टर। सेड दिस टू हुम की जगह क्या लिख दोगे, फ्रेंच, बस हो गया, आप आराम से लिख दोगे ये, ठीक है। ये लाइन लिख देना दी, या फिर ऐसे लिख देना दिस लाइन या दिस सेंटेंस, जो भी, या दीज वर्ड्स, जो भी याद आ जाए, नहीं तो कम से कम इतना तो लिख ही देना, वेक्टर ब्लैक स्मिथ वेक्टर सेड दिस टू फ्रेंच, दे देगा वो नंबर, भाई ज़्यादा नहीं तो नाम तो लिख दोगे, ओके। अब मैं इसको समझा देता हूँ, ये ब्लैक स्मिथ वेक्टर ने बोले थे, किससे बोले थे, फ्रेंच से बोले थे। वो पूछ ले कब बोले थे, वेन ही वॉज गोइंग फास्ट टू स्कूल, वो स्कूल फास्ट जा रहा था। पूछ सकता है क्वेश्चन, फास्ट क्यों जा रहा था, ठीक है, बिकॉज ही हैड गोटन लेट, क्योंकि वो उस दिन लेट हो गया था। ये तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, आपके पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन पूछना था, ठीक है। आगे बढ़े, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ सकता है वो, हाँ, और शॉर्ट में पूछ सकता है, और आपकी चैप्टर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गीत गाना सिखा देंगे। हु सेड दिस एंड व्हाट कुड दिस मीन, ये बात किसने कही, इसका मतलब क्या है। कहीं के उस टाइम पे दिमाग में से फ्यूज गायब हो जाएंगे, यार ये क्या गया, कबूतर वाला क्वेश्चन क्या पूछ लिया, तो माइंड से कबूतर उड़ जाएंगे अगर ये आ गया तो, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ के जाना सही है। फ्रेंच स्पोक दीज वर्ड्स, किसने कहा, फ्रेंच ने बोला। When a few pigeons were cooing on the roof, जब वो गया, मिस्टर एमल पढ़ा रहे थे, सब बच्चे काम कर रहे थे, ठीक है, तब कुछ कबूतर बोले थे वहां पर क्लासरूम में, तब फ्रेंच ने ये बात कही थी। इट मीन्स, इसका मतलब ये, तो ये हु सेड, तो हु की जगह तो आप क्या लिख देंगे, फ्रेंच लिख देंगे। इट मीन्स डेट नोबडी इज पावरफुल इनफ टू रिप्लेस अ लैंग्वेज, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं है कि दूसरे की लैंग्वेज, भाषा को रिप्लेस करे, चेंज कर दे। विच पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस स्पीक, जो किसी स्थान के लोग बोलते हैं। जस्ट एज पिजन्स के नॉट बी मेड टू चेंज देयर लैंग्वेज बाय फोर्स, जैसे कोई भी कबूतर हैं, उनको आप बाय फोर्स यानी कि बलपूर्वक उनकी भाषा बदल नहीं सकते हैं कि आप ऐसे नहीं वैसे बोलिए। उसी तरह इंसानों की भी भाषा को बदल नहीं सकते हैं, जो माँ के पास है उन्होंने लैंग्वेज सीखी है वही रहेगी। तो ये 6 क्वेश्चन तो हमने आप लोगों के लिए हैं, ओके। और बाकी जो और क्वेश्चन हैं जो हमने आप लोगों के लिए रेगुलर, आज ही नहीं पहले भी बराबर वीडियोज बनाए, तो प्लीज़ आप क्लास 12th टारगेट 2025 की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। सारा ट्रेजर, सारा खजाना वहीं भरा हुआ है। राइटिंग पार्ट में जो आपके पूरा जितना भी मैंने बता रखी है, कॉमन वाले और ग्रामर पार्ट में, इनकी प्लेलिस्ट है अपने पास में अलग से। और अगर आपको कोई चीज़ सर्च भी करना है तो टॉपिक का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए, मिल जाएगा। टाइम कम है लेकिन हमें क्या है, तैयारी भी करनी है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।